हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू बुधवा, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स ऑफ सुपर मैथ स्टार क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 और लास्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 1.2 के 6 to 10 सम्स ही हैं सिलेबस में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 6। अगर न्यू सिलेबस में 1 to 5 सम्स ऐड होंगे तो आई विल अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, ये मत सोचना कि 1 to 5 हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर ऐड हो गए इस बार तो वो भी सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 6। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5 if one of them is -11/6, find the other। अच्छा, ऐसे सम्स में क्या करना है आपने, जो चीज फाइंड करने को बोला है ना उसको आप सपोज कर लो। ठीक है, जो भी चीज फाइंड करने को बोला है उसे आप सपोज कर लो। तो यहाँ पे लिखो लेट other number is x, right? Let other number is x। अच्छा, एक नंबर आपको गिवन है, sum of two rational numbers is -5, one number is, पहले लिखो one number is -11/6, let other number is x, according to statement, according to स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों का जो सम है मतलब 11/6 प्लस एक्स, है ना। दोनों का सम कितना गिवन है आपको, -5। दोनों का सम गिवन है आपको -5, मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे हम। एक नंबर आपको गिवन है, एक आपने सपोज कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का जो सम है दैट इज -5। यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर, मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा जी। -5 को हम -5 और 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर करना है ना सॉल्व। तो इसको भी आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 लगा दो, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता हम 1 लगा देते हैं। राइट, अब x की वैल्यू हमें चाहिए। राइट साइड पे है -5 और 1, एक्स के साथ लेफ्ट साइड पे था -11/6। ठीक है, कोई भी नंबर जब साइड बदलता है ना बच्चे, उसका साइन चेंज होता है। -11/6 अपनी साइड चेंज करके राइट पे जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का था ना, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट करके -5 के साथ कर दिया, तो इसका साइन भी चेंज होगा। राइट, जब भी किसी नंबर को भी आपने इधर से उधर, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो उसका माइनस साइन चेंज होगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रही मैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रही। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइंस चेंज होते हैं जब वो अपनी साइड बदलते हैं। तो अब देखो 1 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 1 और 6 का एलसीएम 6 रहेगा। 6 को 1 से डिवाइड करोगे, 6 6 मल्टीप्लाई -5 इज -30, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 11 इज 11। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 30 में से 11 कर दो माइनस, 10 में से 1 9, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 1। साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर इज 30, 30 इज ग्रेटर देन 11, 30 के साथ माइनस का साइन है, तो आपका आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। -19/6 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, अदर नंबर इज -19/6, अदर नंबर इज -19/6। नेक्स्ट देखो 7 सम, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -9/16 टू गेट -7/48। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो लिखो लेट x शुड बी एडेड, लेट x शुड बी एडेड टू किसमें, -3/5 टू गेट 5/6। सपोज कर लो कि हम -3/4 में x को ऐड करेंगे तो अपना आंसर 5/6 आता है। उन्होंने पूछा व्हाट नंबर, अच्छा मैं नेक्स्ट कर गई क्या, नेक्स्ट कर गई हूँ, सॉरी बच्चे। लेट x शुड बी एडेड टू -9/16
टू गेट -7/48 यही है। सपोज कर लो मैं x नंबर इसमें ऐड करती हूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? x प्लस -9/16 इज इक्वल टू -7/48, ऐसे लिखेंगे ना। क्या पूछा आपको? -9/16 में कौन सा नंबर ऐड करें कि अपने को आंसर मिले -7/48, ये आंसर आना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे हम, x में ये ऐड कर दिया, हमें ये आंसर मिल गया। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौन सा नंबर ऐड करें? हमने x ऐड किया है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्लस माइनस यहाँ पे दो साइंस कंबाइन हो गए, तो एक साइन बना दो, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस बनेगा, ये आ गया आपका। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हमें अकेला रखना है, तभी तो वैल्यू आएगी इसकी। अब x के साथ था -9/16, इसकी साइड चेंज करके मैं इसके साथ लेके आ रही हूँ इसे, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस में, -9/16 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब 48 और 16 का लो एलसीएम, ये 48 ही आएगा। एलसीएम लोगे लाइक दिस, ये 16 के टेबल में दोनों जा रहे हैं ना, 16 3 ज़ा 48, 16 1 ज़ा 16, मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 ज़ा 48, 48 को 1 से किया तो 48 ही आने वाला है। तो 48 इज द एलसीएम, 48 को 48 से डिवाइड 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई -7 इज -7। 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 9 इज 27, 27 -7 इज 20 ओवर 48। अब देखो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम कहीं पे आप कटिंग करते हो, कहीं पे आप कटिंग नहीं करते। तो बेटा जब नंबर्स एक टेबल से डिवाइड होते ही नहीं है तो मैं कटिंग कैसे करूं? अब यहाँ पे ये एक ही टेबल में ये डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैं 2 के टेबल से कटिंग करूं तो 2 10 ज़ा 20, इसको भी 2 से करूं तो 2 4, अगेन 10 और 24 एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो 2 के टेबल से कटिंग कर दो, 2 5 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24, तो आंसर विल बी 5/12। आंसर विल बी 5/12। अब कई स्टेटमेंट्स में मैं कटिंग नहीं करती क्योंकि वो जाती नहीं है एक टेबल पे, जैसे 19/6 है, तो ये एक टेबल में कहाँ जाते हैं 19/6? 7/48 है, कहाँ जा रहे हैं ये? कटिंग वहीं पॉसिबल है अगर दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल से कटें, तो एक ही टेबल से कटेंगे तो ही हम कटिंग करेंगे, ठीक है? वैसे हम कटिंग नहीं करेंगे। 20 और 48 2 के टेबल से कट हो रहे थे तो मैंने कर दिए। फिर 10 और 24 2 से टेबल से दोनों, फिर 2 के टेबल से कटिंग होती है दोनों की, तो मैंने फिर से कर दी। अब 5 और 12 है, ये तो एक टेबल पे जाते नहीं है, तो मैंने अब कटिंग नहीं की। जब तक कटिंग होती जाती है यू कैन डू इट। जब तक आपको लग रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल से डिवाइड होते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप कटिंग करते जाओगे, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये दो नंबर तो कटिंग नहीं हो सकती, एक ही टेबल पे तो नहीं आते, ये एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो वहां पे आप कटिंग बंद कर दो, राइट? तो जहां भी आपको मौका मिले कटिंग करने का आप करो। कटिंग करने से आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। यहाँ भी मौका मिले आप करो, बस ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल से डिविजिबल होने चाहिए, राइट? तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 5/12। 7 सम हो गया। नेक्स्ट देखो 8, नेक्स्ट देखो 8th वन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6? तो यहाँ पे लिखो लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। सपोज कर लो कि जिसे हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर है अपना x। तो स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इसमें से, -3/4 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें? तो हमने लिख दिया ऊपर लेट द नंबर इज x, तो -3/4 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि अपने को आंसर मिल जाए 5/6? ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। बस आपको ये चीज लिखनी आनी चाहिए, मेन पर्पस है ये चीज लिखना, तभी आप x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे।
तभी आएगी x की वैल्यू। What number should be subtracted from -3/4 to get 5/6? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि what number should be subtracted from 4, what number should be subtracted from 4 to get 1, to get 1, तो कैसे लिखोगे आप? 4 से कौन सा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए? लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। तो ऐसे लिखूंगी ना मैं कि 4 में से मैंने x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आई? x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? x की वैल्यू यहाँ पे माइनस है ना। ठीक है, आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। x को पॉजिटिव कैसे करना है? आप राइट साइड पे ले आओ। x को राइट साइड पे ले आओगे तो ये माइनस का x प्लस का हो जाएगा। अब 1 को लेके आओगे लेफ्ट पे, लेफ्ट पे 4 ऑलरेडी है तो 1 जाएगा तो माइनस का होगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 3। x की वैल्यू आ गई 3, मतलब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ही 1 मिलेगा ना। x की वैल्यू कैसे फाइंड करी हमने? 4 में से इसको माइनस करके। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है। -3/4 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 5/6 मिल जाए? ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी? इस नंबर में से इसको माइनस करके। कैसे? अब यहाँ पे माइनस x है, इसको अगर मैं राइट पे लेके जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। साइड चेंज कर दी, लेफ्ट से राइट पे चला गया। 5/6 को मैं लेफ्ट पे लेके आती हूँ तो इसका साइन भी तो चेंज होगा। ये प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, लेफ्ट पे आया तो माइनस का हो गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था। 4 और 6 का एलसीएम लो। 4 6 का एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। ठीक है, 2 एंड 3 एक ही टेबल पे तो नहीं जाते तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। 12 आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई -3 इज -9। 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x। -9 -10, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, ओवर 12। दिस इज द नंबर। मतलब -3/4 में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इस नंबर को, तो आपको आंसर 5/6 मिलेगा। नेक्स्ट इज 9 सम। A family bought 5 liters of cooking oil on the first day of the month. ठीक है, तो फैमिली ने कितना कुकिंग ऑयल बाय किया है? फैमिली bought cooking oil on the first day of the month. On the first day of month. कितना बाय किया कुकिंग ऑयल? 5 लीटर्स। ठीक है, 5 लीटर एक फैमिली ने कुकिंग ऑयल बाय किया महीने के पहले दिन। इफ 1 into 1/4 liters of oil was left, तो ऑयल left at the end of the month, at the end of month कितना ऑयल बचा? 1 into 1/4 लीटर्स। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करो, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, 5/4 लीटर्स जो ऑयल है इतना बच गया है। ठीक है, टोटल इतना था, इतना बाकी बच गया महीने के लास्ट दिन। व्हाट वाज द फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ कुकिंग ऑयल ड्यूरिंग दैट मंथ? तो फैमिली कंजम्पशन कितनी होगी? टोटल में से जो बचा हुआ है माइनस कर दो। ठीक है, तो फैमिलीज कंजप्शन ड्यूरिंग दिस मंथ, कितना कंज्यूम कर लिया, कितना तेल खा लिया फैमिली ने? 5 लीटर माइनस 5/4 लीटर, ये टोटल था। इसमें से
जो बच गया लेफ्ट ऑयल लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ उतना माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 5 को मैं 5 और 1 लिख सकती हूँ, -5/4, एलसीएम लो 1 और 4 का 4 आएगा, देन 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 5 ज़ा 20, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 5 ज़ा 5, तो ये बच्चे आ गया 15/4 लीटर। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो 15 को 4 से, 4 3 ज़ा 12, 3 पॉइंट, अच्छा पॉइंट तो लगाना नहीं है, ये आ गया 3, पहले क्वोशंट लिखते हैं, देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इतने लीटर्स ऑयल जो है फैमिली ने उस मंथ कंज्यूम कर लिया। राइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10th statement is a shopkeeper had a ball of jute string measuring 15 मीटर। ठीक है, जूट स्ट्रिंग मतलब एक धागा टाइप होता है। ठीक है, जैसे एक ब्राउन से कलर का धागा होता है जिससे बोरियां भी बनती हैं। बोरियां देखी है ना, जिन बोरियों में कनक चावल वगैरह मंडी में रखे जाते हैं, है ना, वैसा। जूट स्ट्रिंग मेजरिंग 15 मीटर, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, इतनी मीटर लंबी उसके पास जूट स्ट्रिंग है। ही सोल्ड 2 × 1/4 मीटर टू द फर्स्ट कस्टमर। ही सोल्ड टू द फर्स्ट कस्टमर, पहला कस्टमर आया, कितनी बेच दी उसने, 2 × 1/4 मीटर, मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9/4 मीटर जो जूट की स्ट्रिंग है उसने बेच दी पहले कस्टमर को। एंड 3 × 1/2 मीटर टू द सेकेंड कस्टमर, ही सोल्ड टू द सेकेंड कस्टमर, कितनी बेची सेकेंड को, 3 × 1/2 मीटर, मतलब 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7/2 मीटर स्ट्रिंग उसने सेकंड कस्टमर को बेच दी। व्हाट लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग इज लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितनी बच गई है। अब देखो ये दोनों तो उसने बेच दिए, फर्स्ट कस्टमर को सेकंड कस्टमर को, तो यहाँ पे निकालो टोटल, टोटल स्ट्रिंग ही सोल्ड इज इक्वल टू, कितनी बेची है, पहले को इतनी दूसरे को इतनी, दोनों को प्लस कर दो, ये टोटल स्ट्रिंग तो उसने बेच दी। ठीक है, 2 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 9 ज़ा 9, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 7 ज़ा 14, ये आ गया बच्चे आपका 23/4 मीटर स्ट्रिंग तो उसने टोटल बेच दी है। पूछा क्या है, कितनी लेंथ ऑफ जूट स्ट्रिंग उसके पास बच गई है, तो ही लेफ्ट विथ टोटल कितनी थी 15, कितनी बेच दी है उसने 23/4, तो बचेगी कितनी, टोटल में से जितनी बेच दी है उतनी माइनस कर दो, 15 को 15/1 लिख लो, 1/4 का एलसीएम 4, 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 × 15 60, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 1 × 23 इज 23, माइनस करो, ये आ गया बच्चे 7 एंड 3, 37/4 मीटर्स। अगर आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है इसे तो डिवाइड करो, 4 9 ज़ा 36, 1 रिमाइंडर आया, पहले लिखोगे कोशेंट देन रिमाइंडर ओवर दिस डिवाइजर, इतने मीटर स्ट्रिंग उसके पास बच गई है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा स्टार्ट करेंगे 1.3, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है 1.3। ठीक है, हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 करेंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, अगर आपको मेरी मेथड्स की समझ आ रही है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।